नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025 जो भी अभ्यर्थी 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाले हैं 12 क्लास का, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों कहे तो मैराथन होने वाली है। अभ्यर्थियों हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है 24 मार्च को, ठीक है। पूर्णांक होने वाला है 80 नंबर का समय होने वाला है आपका 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़कर जाना। अभ्यर्थियों पूरे जो निर्देश है उनको पढ़ना है ताकि कोई गलती ना हो सके, ठीक है। अभ्यर्थियों चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। हाँ अभ्यर्थियों, आपसे पहले ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला, फिर 16 नंबर आने वाला, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है, ठीक है। अभ्यर्थियों निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 16 नंबर होने वाले अभ्यर्थियों, पूरे के पूरे फ्री नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों पूरा पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। पूरा 80 में से 80 नंबर आने वाला है। अभ्यर्थियों एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपका, अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो वीडियो को, ठीक है। 24 तारीख तक अभ्यर्थियों इतना जीनियस बना दूंगा मैं आपको हिंदी में कि आपका एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपको। जो बोर्ड वाला को भी चेक करेगा ना, एक कतरा तक नंबर नहीं काटेगा आपको, ठीक है। तो पहले प्रश्न पूछा है आपसे, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका, क्या कहता है अभ्यर्थियों? डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग, ठीक है। एक नंबर पक्का हो चुका है अभ्यर्थियों अगर आप इसमें डिकोडिंग करके आते हैं तो, ठीक है। जनतंत्र को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? जल्दी से बताना है। जो जनतंत्र अभ्यर्थियों इसको प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? राइट आंसर होने वाला है दूरदर्शन निभा रहा है। कौन निभा रहा है अभ्यर्थियों? दूरदर्शन, ठीक है। एक नंबर और पक चुका है आपका अभ्यर्थियों। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जल्दी से बताना है। जो विचार है अभ्यर्थियों इनको अभिव्यक्त करने का माध्यम है भाषा। क्या होने वाला है? भाषा होने वाला है, ठीक है। 3 नंबर पक चुके हैं अभ्यर्थियों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। एडिटर शब्द का पारिभाषिक शब्द अर्थ है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो एडिटर शब्द है इसका पारिभाषिक अर्थ है, जल्दी से बताना है। क्या होने वाला है? संपादक होने वाला है। हाँ अभ्यर्थियों, जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। कमेंट में क्वेश्चन का आंसर साथ साथ बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? खरगोश की आंख जैसा लाल सेवरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों कौन सा बिंब है। तो राइट आंसर होने वाला है दृश्य बिंब, ठीक है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। खरगोश की आंखों जैसे जब सूर्य निकलता है तो आसमान कैसा हो जाता है अभ्यर्थियों? सुबह लाल लाल हो जाता है, ठीक है। तो खरगोश की आंखों के समान लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों अपाहिज पर किया गया है। किस पर किया गया है अभ्यर्थियों? अपाहिज पर, ठीक है। जो दूरदर्शन वाले हैं मीडिया पर अपाहिज को लाकर दर्शकों को दिखाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नंबर आपके नंबर पक चुका है पूरे 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नंबर अगला होने वाला है आपका, ठीक है। अगला हो चुका है आपका, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो क्रांति है ये हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों जाति प्रथा आधारित व्यवसाय चयन है। अभ्यर्थियों क्या है? क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है अभ्यर्थियों? क्रांति जो हमेशा गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो समाज से वंचित है उनका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जिन्हें समाज, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा जो शोषित वर्ग है उनका वंचित करती है, ठीक है अभ्यर्थियों, उनका प्रतिनिधित्व करती है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर होने वाला है लोक कल्याण की। किसकी हो रही है अभ्यर्थियों? जो मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अभ्यर्थियों लोक कलाओं की होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछे अभ्यर्थियों, जीजी की दृष्टि, जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है। अभ्यर्थियों जीजी ने जो लेखक होते हैं उससे क्या कहा है कि जो त्याग है वो अपनी जरूरत, त्याग मानव के लिए कुछ देना है। जो अभ्यर्थियों मनुष्य को किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे उस पाठ में आपको बताया गया था कि वर्षा नहीं होती है तो जो गांव के लोग हैं मेंढक मंडली बनाकर इंद्र सेना से, जो इंद्रदेव अभ्यर्थियों उससे बारिश की आसना करते हैं, जो मेंढक मंडली के ऊपर पानी छिड़कते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। जो पानी की कमी होते हुए भी उनको ऊपर पानी बिखेरते हैं। लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ ढोंग विद्या है, ये पानी की बर्बादी है, ठीक है। तो उनकी जो नानी जी है अभ्यर्थियों, नानी जी है ना, वो कहती है कि अगर हम जैसे खेत में 5-6 सेर गेहूं बोते हैं तो हमें वो 10 से 20 गुना होकर लौटते हैं, ठीक है। जो चीज़ कम होती है अगर हम उसका अपनापन करते हैं या उसको त्याग करते हैं अभ्यर्थियों तो हमें लाखों गुना होकर कहती है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि देवी देवता को हमें 2-4 गुना देंगे तो वह हमें 100-200 गुना देंगे, ठीक है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहले का 11वां होने वाला है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? जल्दी से बताना है। तो पहले का 11वां होने वाला है अभ्यर्थियों, अगर हम जरूरत को
तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमें सदा के लिए बेकार कौन बना सकता है? तो राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी बना सकते हैं, असंतोष बना सकता है, तृष्णा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो हमें उसकी चमक दमक में नहीं फंसना है, किसकी? बाजार की में। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे जो पहले का 12वां होने वाला अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? कहानी में क्या पूछा है? कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इन जुमलों में कौन सा भाव निहित है? राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरे भाव निहित है, उपयुक्त सभी ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों, क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, पूरा पूरा पेपर में छपने वाला है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित अभ्यर्थियों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। जूझ पाठ का जो अभ्यर्थी जूझ पाठ में लेखक है कौन है? आनंदा। आनंदा जो पहले दिन पाठशाला गया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो अभ्यर्थियों उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते रहते हैं? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, लेखक के मन में खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। ठीक है, कौन के मन में चलती है अभ्यर्थियों? जो आनंद है, इसमें कहते हैं कि खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अभ्यर्थियों, पहले का 16वां होने वाला है आपका, क्या होने वाला है? जल्दी से बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, रिटायर होने के बाद किशनदा ने यशोधर बाबू के पास रहने की पेशकश क्यों नहीं की? तो राइट आंसर होने वाला है उनके 2 कमरों में 3 परिवार रहते थे। कितने परिवार अभ्यर्थियों? 3 परिवार रहते थे। ठीक है अभ्यर्थियों, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यूज प्रश्न है अभ्यर्थियों, 16 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। उससे पहले आपको अभ्यर्थियों एक महा ऑफर, होली का महासंग्राम आने वाला है। हाँ अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025 हिंदी अनिवार्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए महा ऑफर आ चुका है, होली हंगामा ऑफर आ चुका है अभ्यर्थियों। 299 का ड्रॉप करके अभ्यर्थियों मात्र 49 रुपये में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो 24 मार्च का पेपर होने वाला है उसके लिए आपके सीरीज आ चुकी है। ठीक है अभ्यर्थियों, मात्र 49 रुपये में आ चुकी है। पूरा खरीदना है आपको, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबर दिया गया है अभ्यर्थियों 83072558 अभ्यर्थियों। अब आप सोचेंगे हमें इसे क्यों खरीदना चाहिए? तो अभ्यर्थियों अगर आप 80 में 80 टारगेट रखना चाहते हो ना तो इसको खरीदना ही होगा आपको। अगर आप 70 भी रखते हो तो नहीं खरीदना है, मत खरीदो, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप 80 में 80 चाहते हो तो पूरा खरीदना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्येक लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक, एमसीक्यूज, व्याख्या, लेखक परिचय, ठीक अभ्यर्थियों कवि परिचय संपूर्ण लिया गया है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चनों में आए हुए अभ्यर्थियों, पिछले पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मॉडल पेपर, सब चीज आपके लिए इसमें मिलने वाली है मात्र 49 रुपये में। और इसके क्या क्या लाभ होने वाला है अभ्यर्थियों? इसके लाभ होने वाले हैं, आप नहीं समझते कि आप इसे खरीद लेते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चैनलों पर आपको इसको डाउनलोड करने का मौका नहीं मिलता है अभ्यर्थियों। और इसकी एक लिमिट होती है कि 1 वर्ष के लिए आपको ये दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों यहाँ पर कुछ नहीं है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया अभ्यर्थियों, दूसरा हो गया मात्र 49 रुपये में। तीसरा हो गया आपको इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है अभ्यर्थियों, कोई भी लिमिट नहीं है। चौथा हो गया अभ्यर्थियों मात्र 49 में मिल रहा है। आप इसे अगर आज खरीदते हो तो 24 तारीख तक आप इसे किसी और को 500 से 1000 रुपये में भी बेच सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले कुछ दिनों में जो अभ्यर्थियों 2026 का पेपर होने वाला है उसमें आप इसे अपने भाई बहनों, छोटे बड़े भाई बहनों को दे सकते हो और गांव में भी बेच सकते हो। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पूरा फायदा होने वाला है, ये कभी कटने वाला नहीं है, ये आपके पास भी रहेगा। आप इसे कितना भी सेल करते हो, ठीक है, एक आपने 49 रुपये में खरीद लिया तो आप उसको 10 लोगों को शेयर करोगे तो आपके 4 से 90 रुपये बन गए, आपके पास भी है। ठीक है, तो ये महासंग्राम होने वाला है, पूरा प्रत्येक समझ चुका है। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, जितनी जल्दी खरीदोगे आपको उतना फायदा होगा, क्योंकि आप भी उतना सेल कर सकते हो इसे। ठीक है अभ्यर्थियों, जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 83072558 आपको मैसेज करना है और आपको वहां पर स्कैनर दे दिया जाएगा, 49 रुपये पे करना है, आपको सीरीज दे दी जाएगी, पूरी की पूरी इंजॉय करना है अभ्यर्थियों, पूरा 80 में 80 आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे रिक्त स्थानों की ओर। हाँ तो अभ्यर्थियों आ चुके हैं हम अपने रिक्त स्थान की ओर। 6 नंबर फ्री मिलने वाले अभ्यर्थी, पूरे के पूरे 6 नंबर फ्री मिलने वाले हैं आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला ही प्रश्न पूछा गया अभ्यर्थियों, भाषा का लिखित रूप ही वर्णन कहलाता है।
हाँ, मजे हो गए ना। क्या कहलाता है अभ्यर्थी? जो भाषा का लिखित रूप ही है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति अभ्यर्थियों? अभिधा शब्द शक्ति होने वाली है। कौन सी शब्द शक्ति होने वाली? अभिधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाये। उक्त पंक्ति में तय वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्या पूछे अभ्यर्थियों? पहले खाली स्थान में होने वाला है आवर्ती आपके, ठीक है, और दूसरे में होने वाला है अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहले दूसरे का चौथा। क्या पूछे अभ्यर्थियों? मिसकॉन्डक्ट शब्द का हिंद परिभाषिक शब्द है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, हिंदी परिभाषिक शब्द है कदाचार है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? कदाचार। ठीक है, मजे हो गए। अगला क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, अगले होने वाला है आपका, शब्द जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ क्या होता है अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? अर्थ की व्यंजना होती है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, जहां सौंदर्यता का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहां सौंदर्यता का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया जाता है, वहां क्या अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर पूछे आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर फ्री मिलने वाले अभ्यर्थी, पढ़कर आपको पैसे गद्यांश दे दिया जाएगा अभ्यर्थी, उसमें से आपको पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। फ्री मिलने वाले, पूरा वॉच करना है। ठीक है, चलते अभ्यर्थियों, जो आपसे गद्यांश पूछा है पूरा ध्यान से पढ़ना है अभ्यर्थियों। गद्यांश को आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं। ठीक है, समय का पूरा ध्यान रखना है अभ्यर्थियों, पूरा एक बार ध्यान से देखना है, एक नंबर भी गलत नहीं करना है, नहीं 79 रह जाएंगे हमारे, 80 का टारगेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, हमें लाना है सिर्फ 80 में से 80, तो पूरा पढ़ना है आपको। और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा याद करना है आपको, पूरा देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना क्यों आवश्यक है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्यों आवश्यक है जल्दी से बताना है आपको, पूरा वाच करना है, क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। अगला पूछा है आपसे अभ्यर्थियों, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर लिखिए। 6 नंबर फ्री मिलने वाले अभ्यर्थियों, 12 नंबर ये हो चुके हैं आपके, और 16 नंबर हो चुके हैं आपके क्या रिक्त स्थानों वाले। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पढ़ना है आपको, ध्यान से देखना है। गद्यांश में आया हुआ है अभ्यर्थियों, गद्यांश को भी, जो अथवा में आया हुआ है अभ्यर्थियों, अथवा में को भी देखना है आपका। ठीक है, पूरा अथवा को देखना है आपको, अथवा में भी क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, हाँ ये आ चुका है आपका पूरा, ये पहला वाला, चौथे का ये आ चुका है आपका पहला वाला। ठीक है अभ्यर्थियों, और गद्यांश ये आ चुका है आपका अथवा, क्या आ चुका है अभ्यर्थियों? 5 आ चुका है। अथवा ये होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, ये अथवा है आपका, और इस अथवा का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थियों 5वां, क्या पूछा है? 5वां क्वेश्चन होने वाला है आपका, खंड ब आ गया है अभ्यर्थियों, क्या आ गया है? खंड ब आ गया है। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं हमको। कि प्रत्येक प्रश्न कितने का होने वाला है अभ्यर्थियों? 2 नंबर का होने वाला है। आपको शब्द 39 भी नहीं लिखना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, शब्द 40 की जगह 45 हो जाने चाहिए, लेकिन शब्द अभ्यर्थियों 40 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 39 भी नहीं होने चाहिए। तो पहले ही प्रश्न क्या पूछा है? ड्राई एंकर किसे कहते हैं, पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों, 3 से 4 लाइनों में लिखना है आपको, 2 नंबर पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन पूछा है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं, जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर बताइए। उसको जब कद लगा पता अभ्यर्थियों, जब वो फूलों पर भैंस चराते चराते गाते गाते अकेलापन महसूस दूर हो गया, और वो उस फूलों पर जो कविताएं लिखने लग गया है अभ्यर्थियों, तब वो सोचने लगा कि उसके भी नए पंख आ चुके हैं। वो पहले सोचता था कि जो कवि लोग होते हैं ये कोई हाड़ मास के लोग नहीं होते, ये अलग होते हैं, लेकिन इसको आज पता चल गया ये भी हाड़ मास के ही लोग होते हैं, मेरी तरह ही। ठीक अभ्यर्थियों, के लेखक है ये भी कवियों की तरह कविताएं लिखने लग गया था। अगला क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, क्या पूछा है आपसे? मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड महाकुंड की विशेषताएं बतानी है आपको। क्या बताने? जो मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड अभ्यर्थियों महाकुंड की विशेषताएं बतानी है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट के ले जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थियों, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं अभ्यर्थियों, और क्यों उड़ रहे हैं? तो अभ्यर्थियों कौन उड़ रहे हैं? जो बच्चे हैं पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं बताओ? जो पतंग है अभ्यर्थियों बच्चों के मन को हर ले जा रही है बच्चों का पूरा ध्यान पतंगों पर रहता है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो पतंग है ऊपर की ओर जाती है, उनको बच्चों का मन भी उनके साथ साथ उड़ता जा रहा है, बच्चे किधर भी ध्यान नहीं रखता है, हिमालय किधर है, पतंग की ओर है। ठीक है
अभ्यर्थी, इसलिए वे उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, अगला होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और नहीं बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, लोग बाजार का बाजूरूपन ही बढ़ाते हैं, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अभ्यर्थी, जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और नहीं बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं और लोग बाजार का बाजूरूपन ही बढ़ाते हैं, कथन का आशय स्पष्ट। जो अभ्यर्थियों लोग क्रय शक्ति के पावर में होते हैं, परचेजिंग पावर के लोग होते हैं अभ्यर्थियों, ठीक है, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, नहीं तो वो बाजार से लाभ उठा पाते हैं, नहीं बाजार उनसे लाभ उठा पाता है, ठीक है अभ्यर्थियों। वो अनावश्यक चीज़ों को खरीद लेते हैं क्रय शक्ति के आवाज़ में, क्रय शक्ति के पावर में, और उन्हें फिर वह उनके जीवन में खलल डालने लगती है वही वस्तु है, ठीक है अभ्यर्थियों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, खंड से आ चुका है हमारा 10 से 14 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। ये 60 से 80 शब्दों में लिखना है आपको। कितने शब्दों में लिखना है? 60 से 80 शब्दों में लिखना है, प्रत्येक प्रश्न लिखना है, ठीक है अभ्यर्थियों। 10वां क्वेश्चन पूछा है, कालिदास ने शिरीष की कोमलता और द्विवेदी जी ने उनकी कठोरता के विषय में क्या कहा है? शिरीष के फूल का निबंध लिखना है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंद्रसेना सबसे पहला गंगा मैया की ज्यों क्यों बोलती है? इस संदर्भ में नदियों का भारतीय संस्कृति में परिवेश क्या महत्व है, लिखिए। तो अभ्यर्थियों, इंद्रसेना पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों। प्रत्येक प्रश्न हमारी जो 49 अभ्यर्थियों सीरीज तैयार की गई 49 रुपये में, ठीक है, इसमें प्रत्येक लेसन का क्वेश्चन लगा अभ्यर्थियों। प्रत्येक लेसन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक लगे, MCQ जो लगे, अगर उससे बाहर अभ्यर्थी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ये गारंटी है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता उससे बाहर, ठीक है, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया गया, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वही लिखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है 11वां आत्म परिचय कविता का मूल प्रतिपाद लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है 12वां नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकराहट चलती रहती है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। जूझ आत्म कथात्मक अंश के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, लिखिए। हमें पढ़ाई के प्रति अभ्यर्थियों क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, ठीक है। खेती बाड़ी से सिर्फ हमारा भरण पोषण हो सकता है, हमें खड्डे की ओर धकेल रही है, ठीक है अभ्यर्थियों। इससे से हम सिर्फ अपना भरण पोषण कर सकते हैं, ना ही आगे उन्नति कर सकते हैं, ना ही बढ़ सकते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों, ये हमें दी गई है शिक्षा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थियों, अगला होने वाला है आपका 13वां कवि कुंवर नारायण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना है। पूछा है 14वां क्वेश्चन, युवा पीढ़ी के घटते संस्कार विषय पर फीचर लिखना है और नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग विषय पर आलेख लिखना है, ठीक है अभ्यर्थियों। 15वां क्वेश्चन आ चुका है, से प्रसंग पद्यांश की व्याख्या करनी है आपको। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, पूरा देखना है अभ्यर्थियों। 8वां में आ चुका है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर। अभ्यर्थियों, जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में लाल सवेरा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। अगला पूछा है आपसे, अपने विद्यालय में कार्यालय सामग्री करने हेतु एक निविदा तैयार करनी है आपको, ठीक है अभ्यर्थियों। विज्ञप्ति तैयार करनी है, निविदा तैयार करनी है। विज्ञप्ति या निविदा में से आपको एक न एक पक्की मिलेगी अभ्यर्थियों, एक न एक याद करके ले ही जाना है आपको, दोनों याद करनी है, एक न एक पक्की मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, 18वां होने वाला है, एंड क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है आपको। पहले आपको क्या लिखना है अभ्यर्थियों? जल्दी से पहले लिखना है आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है अभ्यर्थियों। और फिर इसको आपकी कमी लिखनी है, लाभ लिखना है, उपयोग लिखना है, ठीक है, उसके बारे में लिख देना है। लास्ट में लिख देना है आपको उपसंहार, ठीक है अभ्यर्थियों। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है अभ्यर्थियों। फिर मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ अभ्यर्थियों, मात्र 49 रुपये में सीरीज तैयार की गई है। 80 में 80 का टारगेट अभ्यर्थियों, पूरे 80 में 80 होने वाले हैं। एक बार अभ्यर्थियों 49 रुपये का कुछ मसला नहीं है, ठीक है। 49 रुपये अभ्यर्थियों, 49 रुपये में आप इस कोर्स को 5 साल 10 साल 20 साल के लिए भी रख सकते हो। प्रत्येक इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपने भाई बहनों इसे किसी को भी बेच सकते हैं। कॉन्टैक्ट करना है अभ्यर्थियों, नंबर मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पर लिखना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको बताना है, ठीक है अभ्यर्थियों। तो आपको नंबर को स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया अभ्यर्थियों, 1307255873, ठीक है। इस पर आपको मैसेज करना है, आपको सीरीज मिल जाएगी मात्र 49 रुपये में। फिर मिलते हैं एक और नई क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत।